अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास लाहौर बोर्ड का फर्स्ट ग्रुप सॉल्व कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x प्लस इक्वेशन देखें कौन सी लिखी हुई है। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सबसे पहले आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें। मतलब यहाँ पर 4 है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है। तो ये मैंने लिख लिया। आगे आपके पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई, और नेक्स्ट आपने क्या करना है 8 और -1 कांस्टेंट है। ये आपके पास ए है, ये एक्स है, और ये आपके पास बी। आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए उस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। पहले मैं ए मॉड फाइंड करूंगी। ए मॉड इज इक्वल टू 4, 3, 2 और -1। 4 को 1 के साथ और 2 को 3 के साथ, यानी ए को डी के साथ, बी को सी के साथ। दरमियान में साइन माइनस का होगा। 4 1s आर 4, 3 2s आर 6, तो -10। ए मॉड की वैल्यू -10 है। और अर्जाइंट लेंगे अब। अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट में आप 2 की जगह और 2 के साइन बदलते हैं। ए और डी की जगह बी और सी के साइन। तो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ ए और डी की जगह -1 इधर, 4 इधर, बी और सी के साइन -2 और -3। ये इधर फार्मूले में आप रिप्लेस कर दें। -1, -2, -3 और 4। और अर्जाइंट की वैल्यू आई थी -10। अब वो कह रहे हैं इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई भी करें। तो ये जो मैंने -10 है, ये मैं पहले इस तरफ लिख लूँगी, एक तरफ -1/10। तो -1, 3, 2 और 4। अब आपके पास आ जाएगा 8 और -1। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। -1 को मैं कर रही हूँ 8 के साथ, प्लस -2 को -1 के साथ। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, प्लस 4 को करना है -1 के साथ। अब आप इसे सॉल्व कर लें। 1/10, 8 1s आर 8, माइनस माइनस प्लस 2 1s आर 2, और 8 3s आर 24, और प्लस माइनस माइनस, ये -3 था जी। -4 1s आर 4, 8 में से 2 6, -6, ये -28। अब -6 को भी 1/10 से, यानी -10 से डिवाइड कर दूंगी। ये आगे कर दे रही हूँ, -6 ओवर -10 और -28 ओवर -10। माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा जी। आगे कर देती हूँ। अब 2 के टेबल में देखें, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10। अब 2 वैल्यूज़ आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई 3/5 और दूसरी वैल्यू आ गई 14/5। यही आपका आंसर है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया 5 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं, सॉल्व यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास 81 की पावर n दी हुई है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4n -1, 2 4 3 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। इन सब क्वेश्चंस को पूरे जितने भी वैल्यूज़ हैं इसे मैं 3 की पावर में लेकर आऊँगी। आपके पास 81 है, पहले 81 को भी सॉल्व करें। इसे मैं नीचे सॉल्व करूँगी। ये देखिए आपके पास 81 लिखा हुआ है, और आई थिंक ऊपर हो जाएगा इधर। 81 लिखा हुआ है, और एक वैल्यू आपके पास 243 लिखी हुई है, और 9 भी लिखी हुई है। 9 को तो ऑलरेडी हम लिख सकते हैं। 81 इसको 3 के टेबल से कर लें। 3 2s आर 6, नहीं 3 2 बार 6 21 दिन 7 बार, और 3 3 1s आर 3, 1 2 3 और 4। इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। अब 2 4 3 को भी 3 की पावर से करें। 3 8s आर 3, 1s आर 3, 3 27s आर 3, 9s आर और 3 3s आर और 3 1s आर 1 2 3 4 और 5। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2। 9 है, जस्ट 9 को लिख सकते हैं 3 3s आर 9,
तो इसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, ये आपके पास होगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन सब को मैं इधर यूज़ करने लगी हूँ ऊपर। अब देखें 81, 81 को क्या लिख सकते थे, 3 की पावर 4। तो मैं 81 की जगह लिखने लगी हूँ 3 की पावर 4, और ऊपर n लिखा हुआ है एन एज इट इज़, 3 की पावर 5 भी एज इट इज़, -3 ऐसे ही, 4n-1 एज इट इज़, 243। 243 को इधर सॉल्व किया, इसे लिख सकती थी 3 की पावर 5, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 की पावर 5। इसी तरह नीचे आ जाएं, n की 9 की पावर 2n, पहले 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो मैं अब ये इधर यूज़ करूँगी यहाँ पर। यहाँ लिख सकती हूँ 9 को 3 की पावर 2, और बाहर आपके पास दिया हुआ है 2n, ये बाहर लिख लेती हूँ, और 3 की पावर 3 एज इट इज़। आप देखें जो बेस एक जैसी है, मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसमें एक डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, इसमें भी एक डॉट है मतलब ये मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले मल्टीप्लाई कर दें 4 को n के साथ 4n, और साथ ऐड भी कर दूँ साथ ही इसी स्टेप में। चलें 3 की पावर 5 पहले अलग अलग लिख लें, 3 की पावर 4n-1 और 3 की पावर 5। नीचे देखें, नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4n इंटू 3 की पावर 3। अब बेस एक जैसी अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इन दोनों में देखें कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 4n+5, बेस एक जैसी है, पावर ऐड होगी तो +5, इस -3, 4n-1 तो +5, ऐसे ये हो गया। अब नेक्स्ट है 3 की पावर 4n, बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड होगी। ठीक, अब ये सॉल्व हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेती हूँ पहले। 3 की पावर 4n+5 -3 की पावर 4n प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 5 में से 1 कट किए तो 4। अब ये 3 की पावर 4n+3, अब ये जो 3 की पावर 4n+3 है, इसे इस डिजिट के साथ और इस डिजिट के साथ दोनों के साथ अलग अलग लिखने लगी हूँ, 4n+5 ओवर 3 की पावर 4n+3। ये दरमियान में साइन आपके पास माइनस का है तो यहाँ माइनस लगेगा, और माइनस का है तो माइनस का लगेगा। ये मैंने लिखा है 3 की पावर 4n+5 को 3 की पावर 4n+3 के साथ। अब माइनस का साइन, फिर 3 की पावर 4n+4 ओवर 3 की पावर 4n+3। अब बेस एक जैसी है, पावर्स ऊपर जाके माइनस होंगी, तो मैं एक दफ़ा लिख रही हूँ 4n+5। अब ये पावर दोनों ऊपर जा रही हैं तो ये -4n और -3 हो गया, दरमियान में साइन माइनस का, 4n+4 ये ऊपर ही रह जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यूज, तो ये -4n और -3 हो जाएगा। अब देखें 4n से कट हो जाएगा, 3 की पावर 5 में से 3 कट किए तो 2, माइनस 3 की 4n में 4 में से 3 कट किए तो 1। ये मैं अब आगे कर रही हूँ, 3 की पावर 2 9 होती है, 9 में से 3 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6, और ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप लिख दें यूजिंग 1 2 एंड 3। कहाँ पर यूज़ किया आपने, हाँ जी यहीं पर किया है, ऐसा ही है जी, यूजिंग 1 2 एंड 3। आपने ये जो वैल्यूज़ इधर फाइंड की हैं, क्वेश्चन के अंदर नहीं की, तो आप इधर लिख दें यूजिंग 1 2 एंड 3। उन्होंने कहा था एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लॉग वाला है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी वैल्यू आपके पास लिखी हुई है आप उसे लेट एक्स कर लें। लेट एक्स इज इक्वल टू 1.23, फिर 0.6975, और फिर 0.0075, और 1278। सेकंड स्टेप है आपके पास, आपने क्या करना है, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब स्टेप याद रखना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस साइड पे लॉग अप्लाई करूँगी, लॉग एक्स हो जाएगा, और इस तरह मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ और इम्प्लाइज का साइन भी यूज़ कर रही हूँ कि लॉग अंदर ही लेके जा रही हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा भी। अब ये देखें, लॉग लॉग जब इसके साथ आएगा तो ये 1.23 है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग 0.6975, फिर माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर जाएंगी तो लॉग ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएंगे, साथ लॉग भी अप्लाई कर रही हूँ तो लॉग भी लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ 1 2 7 और 8। यहाँ मैंने एक स्टेप छोड़ा है तो मैंने
इम्प्लाइज का साइन यूज़ कर दिया, जहाँ आपने एक्स लिखा है इसी तरह लॉग एक्स लिख के ये वैल्यू लिखनी थी, फिर लॉग अंदर लेके जाना था। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब जब लॉग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड है इधर प्लस ही होना था, लेकिन जब ये ऊपर चली गई तो दोनों वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी। थर्ड स्टेप में देखें, मैं लिखूंगी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, ये लॉग ऑफ एक्स इसी तरह लिखा रहने दें। मैं करैक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ कि मैंने इनमें वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। अब करैक्टरिस्टिक्स मैं रेड से लिख देती हूँ। यहाँ एक वैल्यू 1 में से 1 माइनस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी ज़ीरो आएगी, ज़ीरो है तो -1 होती है। और ये मैंने हिंट ही दिया था एक, कि अगर आप याद रख सकें कि जितने ज़ीरो है उतनी वो करैक्टरिस्टिक्स होगी पर माइनस में होगी। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, 3 है तो इसकी 3 बार आ जाएगा, ठीक होगी। और इसकी 1 2 3 कहीं साइन ना हो तो एंड पर होता है, तो एंड से यहाँ से 1 2 3 4 है, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई, 3 करैक्टरिस्टिक्स आ गई। तो मैं अगर तो डिजिट दिया हुआ है ना तो उससे 1 में से माइनस कर देना है। कहीं पॉइंट ना हो तो एंड पर होता है, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं था तो एंड में था, एंड पे था। 4 वैल्यूज थी, 4 में से 1 कट के 3, यहाँ 1 वैल्यू थी, 1 में से 1 कट के 2 0। अब बाकी वैल्यू आ गई जीरो की, जीरो को हम ऐसे सॉल्व करते हैं जितने जीरो होते हैं उतनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, बस उसके ऊपर माइनस आ जाएगा। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, मैंने इसकी जस्ट करैक्टरिस्टिक्स लिखी है, अब आपने मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा आपने बुक से, उन्होंने कहा यूज़ लॉग टेबल, लॉग टेबल यूज़ करें और क्वेश्चन सॉल्व करें टेकिंग यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल की बुक भी मिलती है, वो भी ले सकते हैं, वैसे फ़िलहाल आपकी बुक से सॉल्व करते हैं, उसके पीछे लॉग टेबल बना हुआ है। तो ये देखें लॉग टेबल, वो आपसे कह रहे हैं ये जो वैल्यूज़ आपके पास लिखी हुई हैं वो आपको कह रहे हैं 12 को 3 में देखें, क्योंकि 1 तो नहीं होता, लॉग टेबल तो शुरू ही टाइम से हो रहा है। तो आपने किसको 12 को 3 में देखना है, ये 12 ये मैंने हाईलाइट किया हुआ था, ये 12 यहाँ से लेना है 12 जी, यहाँ से लेना है 12 और यहाँ से आपने वैल्यू लेनी है 3। ये आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक जी। 12 को आपने 3 में देखना है, तो 12 को आप 3 में देखें, वो आ रहा है 0899, 0809। अब वो आपको कह रहे हैं 69 को 7 में और डिफरेंस कॉलम 5 में, 69 यहाँ पर ये वैल्यू, ये 60, ये 69 को आपने किस में देखना है, 7 में। 69 को 7 में देखा, 8432, 69 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 5 में है 3 प्लस 3 करना है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स आपकी आ रही है 8 पॉइंट लगा के लिखते हैं 8435। नेक्स्ट देखें आप, 000 आ रहा है और 75, जस्ट 75 को 0 में, 75 को 0 में 8751, 8751, ठीक है ना, 8751 जी, 8751। आगे वो कह रहे हैं 12 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 8 में, 12 को 7 में, ये 12 को 7 में, डिफरेंस कॉलम 8 में, 8 में वैल्यूज़ हैं आपके पास 27। अब आप इससे कैलकुलेटर से देखें, 1038 प्लस 27 करेंगे तो वो आ जाएगा 1065। ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब देखें इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज इसलिए है कि जहाँ पर माइनस लिखा हुआ है उससे मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगी उस पर कैलकुलेटर, या तो यहाँ पर एक बार लिख लें आप, अब ये सारी वैल्यूज़ दोबारा लिख लें, 0.0899 प्लस ये जो -1 है इसे -1 लिख के प्लस लगाएं, पॉइंट लगाएं, 8435 लिखें। फिर इसी तरह मैं इसे कैलकुलेटर पर लिखूँगी, माइनस, इसी तरह ये -3 लिखें, प्लस -3 लिखें, प्लस लगाएं, 0.8751 लिखें जिनके साथ माइनस है, बाकी वैल्यूज़ आपकी इसी तरह ही आ जाएंगी 1065। अब ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ जिस तरह इधर लिखी हैं इसी तरह कैलकुलेटर पर लिखूँगी और क्वेश्चन सॉल्व करूँगी।
ब्रैकेट को साथ लिख लें ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 0.0899 ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब लिखा हुआ है -1 तो -1 प्लस 0.8435 ब्रैकेट क्लोज -3 प्लस 0.8751 ब्रैकेट क्लोज -3.106 और 5। आपके पास आंसर आ गया माइनस में -1.048 और 2 log x। जब आपके पास माइनस में आंसर आ जाए तो आप इसे +1 और -1 करते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप पहले से पॉजिटिव करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक 1 आप करैक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं और एक आप मेंटीसा के साथ सॉल्व करके, यानी आप इसको माइनस करेंगे और फिर वैल्यू आप लिखेंगे अपनी अंदर 3.4 जी। 3.4 का 5th क्वेश्चन है। 1.08 और 2 जी, यही आपके पास क्वेश्चन है। आप इसे +1 और -1 खुद से ऐड कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। आप इधर लिखें -1.0482 +1 और -1। एक 1 आप करैक्टरिस्टिक्स के साथ सॉल्व कर लें, 1 और ये 1 -2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और अब आप एक 1 को माइनस कर लें, 1 -0.048 और 2 1 -0.048 और 2 ये आपके पास आ गया पॉइंट से पहले 9518, तो पॉइंट लगा हुआ 951 और 8 -2 जी। ये आपके पास आ गया log x। जब भी आपके पास माइनस में वैल्यू आएगी आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। ये एक वन -2 लिख दिया है, ये 1 और इसके साथ माइनस करना है आपने, 1 के साथ ये माइनस लिख देना है, 1 -0.48 और 2 ये आपने सॉल्व कर लेना है अंदर, क्योंकि ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही थी इसलिए माइनस किया है। अब आप देखें आपके पास आ गया 9518। ये तो आपको शो करेगा कि आपने पॉइंट किधर लगाना है। ये जो वैल्यू 2 लिखी हुई है आपके पास -2। अब 0.95 को 1 और 8 में देखें, यूजिंग एंटी लॉग टेबल। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड था, अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यूज एंटी लॉग टेबल। लॉग टेबल, ठीक है। जब आपने एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग भी लिख सकते हैं, पहले लिख लें टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब एंटी लॉग आप लेंगे तो लॉग, ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग 9518 जी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास एक्स रह जाएगा। अब इसका 0.95 को 18 में देखना है आपने। ये एंटी लॉग टेबल है, 0.95 को 0.95 को 1 में, 0.95 को 1 में ये है 8933, और आगे डिफरेंस कॉलम 8 में, डिफरेंस कॉलम 8 में 17 है, ठीक है। अब इसे ऐड कर लेती हूँ, 8933 + 17, तो ये आपके पास आ गया 8950, 8950। अब बारी आ गई पॉइंट की, ये -2 शो कर रहा है कि आपके पास शुरू में 2 सिफर हैं, ठीक है, और पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है, तो 0.08950। क्वेश्चन नंबर 5 3.4, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था 0.0895, यस 0.0895, पीछे ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो कैलकुलेट लगाएं चाहे ना लगाएं आप, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व होगा आपके पास। 6 का ए पार्ट, आगे है 6 का बी पार्ट, वो आपको कह रहे हैं सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन आपका आया है 7 चैप्टर में से।
अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखें 1/, मैं क्वेश्चन ही लिख रही हूँ दोबारा, 1/x + 1 -2/x² + 1 और -4/x⁴ - 1। पहले इन दो को सॉल्व करूँगी, इसका जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ, फिर उसके आंसर को इस फोर्थ वैल्यू के साथ। इन दोनों का एलसीएम देख लें, एक्स प्लस दो डिफरेंट वैल्यू तो x - 1 और x + 1 दोनों लिखेंगे। अब x से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस माइनस वाले x से कैंसिल तो x + 1 माइनस लिखेंगे, प्लस वाला x प्लस वाले से कैंसिल तो x - 1 लिख लेंगे। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, -x और +1 हो जाएगा। ये a + b और a - b के तहत फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो x² - 1 हो जाएगा। अब देखें ये -x से कैंसिल, 1 और 1 2 हो गया तो x² - 1 हो गया। अब ये साइड वाली वैल्यूज ऐसे ही लिख रही हूँ, x² + 1 -4/x⁴ - 1 -2/x² + 1 -4/x⁴ - 1 -2/x² + 1 -4/x⁴ - 1। अब मैंने कहा था जो आंसर आ जाएगा उन दोनों को, ये x² - 1 और x² + 1 को सॉल्व करूंगी। इन दोनों का एलसीएम x² - 1 आ गया और दूसरे का x² + 1 आ गया। माइनस वाला, ये पहले तो ऊपर वाली रकम लिखते हैं, वो लिखिए, नीचे से वो जो नहीं है x - 1 तो है, तो क्या नहीं है आपके पास x² + 1 ये लिख लिया, -2 ऊपर से वैल्यू ऐसे ही, नीचे से वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर में नहीं है, x² + 1 x² + 1 से कैंसिल तो बाकी रह गया आपके पास x² - 1। ये वैल्यू ऐसे लिख लूँगी x⁴ - 1। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 2 2 1 2 -2x² माइनस प्लस तो ये भी 2, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू सेकंड वैल्यू के स्क्वायर के तहत ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये 2x² से कैंसिल, 2 और 2 4 हो गया, x⁴ - 1 आ गया। ये भी x⁴ - 1 था, फोर्थ वैल्यू इसकी जो थी। तो अब दोनों सेम होगी तो एलसीएम सेम वैल्यू का एक ही दफ़ा लिखते हैं, x - 4 ऊपर वाली 4 - 4 ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो 0, x को 4 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कह रहे हैं इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपके पास px है, आप इसे ले लें, px = 3x² - 4k की पावर x - 4k²। फाइंड द इफ x + 2 इज अ फैक्टर, अगर x + 2 इज अ फैक्टर है तो इसे इक्वल टू 0 करें और x + 2 की वैल्यू आ जाएगी, x = -2, पुट x = -2, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रिप्लेस कर दें, 3 x की जगह -2 ऊपर स्क्वायर है, -4 है, k है, x की जगह आपने -2 रखना है, -4 है, k² अपनी जगह पर एज इट इज़। अब p -2 एज इट इज़, 3 अपनी जगह पर, 2 का स्क्वायर +4 माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8k -4k², 4 3 ज़ार 12 प्लस 8k -4k²। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो आप लिख लें इफ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर इज़ 0, या फिर गिवन कंडीशन लिख के रिमाइंडर इज 0 लिख दें और फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px देन रिमाइंडर इज 0। तो ये px ये जो डिवाइड किया था p - 2 ये 0 ही होगा, तो 12 + 8k - 4k² इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके पेयर भी बन सकते हैं, पेयर ही बनेंगे आई थिंक। इसमें से पहले मैं -4 इसमें से 4 कॉमन ले लेती हूँ, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 4 कॉमन ले लिया, 4 3 ज़ार 12 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 4 1 ज़ार 4 होगा जी, k² इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन ये 4 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, -k² इज इक्वल टू 0। चाहे तो तरतीब ठीक करें, चाहे ऐसे ही इसके पेयर बनाने मल्टीप्लाई करें तो 3i प्लस माइनस करें तो 2i, मल्टीप्लाई करें तो 3i, 1 3 ज़ार 3, 3 में से 1 काट किए तो 2 बन जाते हैं। बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन जो मिड में है, मिड में प्लस है वो 3 के साथ और -1 के साथ, 3 +
3k माइनस के स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस 2 की जगह मैंने -1 और 3k लिख दिया, बाकी अपनी जगह पर ही है। इसमें से 3 कॉमन आ गया, 3 तो 1 प्लस के हो गया, माइनस के कॉमन आ गया तो 1 माइनस माइनस प्लस के हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। 1 प्लस के और 3 माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो। 1 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, 3 माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो, के इज इक्वल टू 1 और 3 के उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। के इज इक्वल टू 3, के की दो वैल्यूज आ गई 1 और 3। ये आपका 5.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये 5th चैप्टर में से ही था, 5.3 ही है आई थिंक जी, 5.3 ही है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3k स्क्वायर जी -4 के जी। ये आपका 5.3 का 2 का फर्स्ट पार्ट है। 5.3 का 2 का फर्स्ट पार्ट, 5.3 का 2 का फर्स्ट पार्ट 3 और -1 3, हाँ जी +1 है तो इस तरफ जाकर -1 हो जाएगा जी। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यही आपका आंसर था। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। इसको डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये 5x की 3 है, ये x की 4 है। x की 4 वाली बड़ी है तो ये मैं अंदर रख लेती हूँ। x की 4 प्लस x की 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये आपका 6 पॉइंट, वैसे 6 चैप्टर में से लॉन्ग नहीं दे रहे थे लेकिन इस बार इन्होंने दिया है। ये है 5x की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 6। ये 6.1 का क्वेश्चन है आपका जी। 6.1 का क्वेश्चन है आपका x की 4 वाला जी। ये है x की 4 फाइंड डिवीजन मेथड। ये 5 है, सेकंड 3 का सेकंड क्वेश्चन है। 3 का हाँ जी सेकंड क्वेश्चन है ये आपका जी। पहले आप इसको किससे मल्टीप्लाई, आपका पहला डिजिट पूरा पूरा सॉल्व होना चाहिए तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ तो ये 5x की 4 प्लस 5x की 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 5 3 ज़ार 15। अब ये 5 से पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। जस्ट x का फ़र्क है, ये x की 3 है, ये x की 4 है। x से मल्टीप्लाई कर दें, आप ये x मिल गया, इस x को इन सब से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x की 4 प्लस 3x की क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 6x। अब माइनस करने के लिए साइन चेंज करते हैं, यहाँ भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया। माइनस था ये प्लस हो गया, प्लस था ये हमारा माइनस हो गया। अब साइन आप देखें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने क्रॉस हो गया जी, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 2x की 3 आ गया प्लस 17 और 10 को सॉल्व कर लेंगे तो +7 आ जाएगा क्योंकि 17 के साथ प्लस का साइन है। 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा क्योंकि 6 के साथ माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। और -15, अभी भी ये x की 3 है और ये भी x की 3 है, इसे दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 10 2 के टेबल में 5 के टेबल में आता है। 7 5 ज़ा 35x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा और 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 75 आ जाएगा। अब 5 कितनी ज़ा 10, 5 कितनी ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे तो 10x की 3 आ गया। अब इस 2 को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x की स्क्वायर आ जाएगा और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा जी। 34x आ जाएगा माइनस, आगे 6 2 12 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। अब साइन चेंज कर दें जी। ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन किस तरह का आ रहे थे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 35 में से 6 कर देंगे तो का 29x स्क्वायर आ जाएगा। 34 में से 5 करेंगे तो b प्लस 29x आ जाएगा। 75 और 12 माइनस 87 आ जाएगा।
ये आपके पास आप वैल्यू छोटी होगी एक्स के, इसे बाहर रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे इसमें से कोई कॉमन तो नहीं आता। 29 कॉमन आ जाता है। 29 मैं बाहर ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्र प्लस एक्स और माइनस 80। देखिए 87 डिवाइडेड बाय 29, तो वो आपको 3 देगा। अब ये वैल्यू छोटी हो गया, इसे बाहर रख लें, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3। और डिवीजन में अब अंदर ये वाली वैल्यू रखें, 5x की 3 प्लस 3x स्क्र प्लस माइनस 17x और प्लस 6। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x की 3 आ जाए, तो मैं इसे डायरेक्ट 5 और x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5x की 3 आ जाएगा। और 5x को अब x से दे रही हूँ, तो 5x स्क्र आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 और x आ जाएगा। अब फिर इसके साइन चेंज कर दिए, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। 5 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। 17 में से 15 करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। ये पूरा पूरा सॉल्व होगा। ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये भी प्लस ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। तमाम वैल्यूज कट गई और जिस पर ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है वो आपका HCF है। आपके पास HCF आ गया। HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3, और यही आपका आंसर है जी क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 का ए पार्ट। 8 के ए पार्ट में आपने क्या करना है जी, ये नज़र आ रहा है आपको। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। ये 3.7.2 में से आई थिंक आया हुआ है। अब मैं मॉड वाली एक तरफ और दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये 3 माइनस आपके पास लिखा हुआ है 3 माइनस 5x/4, तो -1/3 और दूसरी तरफ ले जाएं। 3 माइनस 5x/4 मॉड का मॉड लगा दिया, 2/3 माइनस है तो +1/3 कर देंगे। 3 का एलसीएम 3, 2 + 1, तो ये भी 3, 3/3 ये हो गया 1। अब ये वैल्यू साथ ऐसे ही लिख लें, 5x/4, 3 माइनस 5x/4। ये एक तरफ करना चाहिए था, अभी हमने इसका चेक भी करना है। चलो अब मैं इधर कर लेती हूँ, चलो इधर कर लेती हूँ, चेक इधर कर लूँगी। आप देखिए मॉड हटाकर प्लस भी लगाते हैं और माइनस भी लगाते हैं अगली वैल्यू के साथ, तो ये मॉड लगा हटा दिया और प्लस भी लगा दिया, माइनस भी लगा दिया। अब क्वेश्चन 2 फॉर्म में डिवाइड हो गया है। एक में +1 लिख देती हूँ और फिर 3 माइनस 5x/4 और एक बार -1 लिख देती हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 और 4 लिख दें तो 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो चाहे तो -5x को उधर ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 को इधर ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस आ जाएगा। 5x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/5। और इसी तरह इधर कर लें आप साइड वाली पर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। 3 माइनस 5x हो गया, तो 3 है प्लस 4 हो जाएगा, उस तरफ जाकर 5x पॉजिटिव हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई हैं और आपने ये इसके लिए चेक भी करना है, मॉड हो या स्क्वायर रूट हो तो आप उसके लिए चेक करते हैं। आप दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और दूसरी वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब मैं चेक करने लगी हूँ, चेक ठीक है। चेक करने लगे हैं कि इसके लिए पुट x इज इक्वल टू -1/5, पुट x इज इक्वल टू -1/5। ये 7.2 का मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कौन सा है आपकी एक्सरसाइज का। ये 7.2 ऑलरेडी जल्दी जल्दी खुल गया। 2 का 8 क्वेश्चन, 7 6 और 7 क्वेश्चन है। 7.2 का 2 पार्ट का 7 क्वेश्चन है। 7.2 का 2 पार्ट का 6 और 7 क्वेश्चन है।
1/5 और 7/5 आई थिंक ये दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी। अब देखें 3 की जगह 3 लिखा, क्वेश्चन सेटिस्फाई करना है, जब चेक करना है तो कोई वैल्यू उधर से उधर नहीं लेके जानी। ये 2/3 है, आपका जवाब 2/3 आएगा, क्वेश्चन का 2/3 आएगा, फिर ही आपका चेक प्रूव होगा कि हाँ जी ठीक है। 5 की जगह 5 रख देती हूँ, इधर x की जगह आपने रखना है -1/5। ओवर में आपके पास 4 है, इधर 4 ही रहने दे, और ये -1/3 है और दूसरी तरफ 2/3 लिखा हुआ है। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 5 इस 5 से माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया। ये दूसरी तरफ आंसर आपका 2/3 आना चाहिए। 3 और 1 4 हो गया, 4 और 4 की कटिंग कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 1 -3 हो जाएगा। तो 1 के नीचे 1 लगा दें, एलसीएम ले, 1 3 जार 3 और 3 1 जार 3। 2/3, 3 में से 1 निकाले तो 2/3, दोनों तरफ 2/3 आ गया। एक वैल्यू तो सेटिस्फाइड होगी, मतलब ये तो सोल्यूशन सेट में आपकी आएगी। अब दूसरी वैल्यू के लिए चेक देखें। x इज इक्वल टू 7/5। अब जब आप 7/5 रिप्लेस करेंगे तो क्वेश्चन है आपके पास 3 -5 7/5। ठीक हो गया। नीचे आपके पास 4 ऐसे, यहाँ है आपके पास 1/3 और फिर आपके पास 2/3। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया तो 3 -7 तो आ गया -1/3 2/3, तो ये -4/4 हो जाएगा। जब आप मान हटाएंगे तो आप इसे प्लस ही लिखेंगे चेक में भी, तो ये 1 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा तो 2/3 लिखेंगे। तो अब 3 1 3 ज़ा 3 -2/3, 3 में से 1 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो ये भी सेटिस्फाइड। तो सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज आएंगी, -1/5 और 7/5। अब आपका क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्ट एंगल। जी, अब आपने एंगल बनाना है। एंगल वाले दोनों एक साथ ना कर दूं, पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक साथ ये जो है ना एक साथ कर लेंगे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ है आपके पास, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5 का। इसमें आपने बी इनवर्स इंटू बी फाइंड करना है। बी की वैल्यू आपको दी हुई है, मैं लिख रही हूँ उधर, किधर है, नज़र आ रहा है आपको जी। बी की वैल्यू है 3 2 -1 और 2। वो आपको कह रहे हैं कि आप फाइंड करें बी इनवर्स और फिर उसको बी से मल्टीप्लाई भी करें। तो आप क्वेश्चन ले लें बी इनवर्स, पहले फार्मूला लिखें बी इनवर्स का। बी इनवर्स का फार्मूला होता है अर्जाइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड, मतलब आपको बी मॉड भी चाहिए और अर्जाइंट भी चाहिए। पहले बी मॉड फाइंड करते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, 3 लिखूंगी 2 लिखूंगी, -1 लिखूंगी और 2 लिखूंगी। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन, बी को सी के साथ, ए को डी के साथ और बी को सी के साथ। माइनस ए फार्मूले का, ये 1 के साथ भी था तो लगा दिया। 3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2। ये हो जाएगा 3 को 2 के साथ, वैल्यू मैंने ठीक लिखी है ना जी, कहाँ गड़बड़ की है, ये -2 है, ये क्वेश्चन गलत हो जाना था जी। -2 है तो ये आपके पास आ जाएगा -4। अब आपने अर्जाइंट भी फाइंड करना है तो मैं अर्जाइंट इधर ही कर लेती हूँ। अर्जाइंट ऑफ बी, जहाँ अर्जाइंट ऑफ बी लिख दिया वहाँ अर्जाइंट ले लें। 2 की जगह और 2 के साइन, ए और डी की जगह बी और सी के साइन, ए और डी की जगह -2 और 3, बी और सी के साइन, तो +1 और -2, ये अर्जाइंट हो गया। अब आप इस फार्मूले में भी रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और फिर बी से, मैं पहले बी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। करना है तो आप कर लें। ये देखें -2 इधर आ जाएगा, -2 इधर है, 1 है और ये 3 है, और मॉड में आपके पास क्या लिखा हुआ है -4। ये आपका ए बी इनवर्स हो गया। लेकिन उन्होंने कहा बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं मॉड एक तरफ लिख लूँगी ताकि फिर मुझे एलसीएम ना लेना पड़े। -1/4 इस तरह लिख लेती हूँ, और आपके पास -2 और -2 1 और 3 वैल्यू आ गई है। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है बी के साथ ही। बी आपके पास 3 2 -1 और -2 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ।
ये -1/4 एंड तक ऐसे लिख दूँ, क्योंकि -2 को इस लाइन को इसके साथ, -2 को 3 के साथ, +1 को 2 के साथ मार लेंगे तो माइनस का साइन आएगा, दरमियान में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अब आपने फर्स्ट रो को ही सेकंड के साथ देना है, -1, -2 को -1 के साथ, +1 को हमने देना है -2 के साथ। ये लें। अब इसी तरह -2 को हमने देना है 3 के साथ, फिर हमने देना है 3 को 2 के साथ। ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो -2 को -1 के साथ और 3 को हमने देना है -2 के साथ। अब आप देखते हैं इसको सॉल्व करके, 3 2s are -6 + 2, 2 2s are 2, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, 3 2s are 6 और 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, 3 2 जी 3 2s are 6। अब 6 में से 2 कट कर दें आप तो -4, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी -4। अब इसे -1/4 से डिवाइड कर दूंगी, 4/4, 0/-4, 0/-4, -4/-4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 1 0 0 1, ये आई ही आ गया। और ये हमने प्रूफ भी पढ़ा था, बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आई मैट्रिक्स आ जाती है, आइडेंटिटी 1 0 0 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यही उन्होंने आपसे पूछा था, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया सेकंड लाहौर बोर्ड का सेकंड ग्रुप का। अब देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड में वो आपसे कह रहे हैं जो आपके पास उधर पेपर में मेरे पास जो था वो तो गलत लिखा था, इधर 2 लिख दिया था, आप इधर ए कर लें, बुक में यही है। अब देखिए हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2l है, फिर नीचे a की पावर l प्लस m लिखा हुआ है, फिर इसी तरह a की पावर 2m है, नीचे a की पावर m प्लस n लिखा हुआ है, और इसी तरह a की पावर 2n है, फिर a की पावर n प्लस l लिखा हुआ है। अब देखें बेस एक जैसी है, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी, a2 की पावर l माइनस l और माइनस m लिखूंगी। ठीक हो गया, 2l में से l काट किया तो कितने रह जाएंगे, एक ही l माइनस m हो गया। ठीक इसी तरह इधर मैं करूँगी, ये लिखा बेस एक जैसी है तो एक ही दफ़ा लिखा, 2m में से ये माइनस m और माइनस n हो जाएगा, 2m में से m निकाल लिए तो एक ही m माइनस n रह गया इधर भी। अब इस तरफ देख लें, a की पावर 2n है, माइनस l और माइनस n और माइनस l, ऊपर जाकर माइनस हो गया, 2n में से n गए तो n रह गया, n माइनस l, बेस एक जैसे पावर्स ऐड होंगी, एक ही दफ़ा लिखूंगी l माइनस m, फिर प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l, ये l इस l से, ये n इस n से, ये m इस n से, a की पावर 0 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होती है। ये आपका आंसर आ गया, 2.4 का क्वेश्चन था और ये आपका आंसर आ गया, और ये इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लॉग वाला क्वेश्चन है आपके पास। इसके स्टेप मैंने बताया था, पहला स्टेप लेट एक्स करेंगे हम इसको, लेट एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है हम वही लिख रहे हैं, 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये के ING, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड का हम लॉग लेंगे, बोथ साइड का हम लॉग ले रहे हैं। जब हमने बोथ साइड का लॉग ले लेना है तो बोथ साइड का लॉग हम कैसे लेंगे, तो इधर लिख लेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस। अब जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर जब हम लेंगे लॉग तो लॉग ऑफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगी, 6 7 8 प्लस लॉग ऑफ, इधर इम्प्लाइज यूज़ कर रही हूँ, एक स्टेप डायरेक्ट किया है, लॉग ऑफ 9.01, नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यू तो वो माइनस हो जाएगी, लॉग 0.023 और 4। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपसे कहा था मैं करैक्टरिस्टिक्स लिखती हूँ, तो प्लस लिखनी ही करैक्टरिस्टिक्स है। तो करैक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो हो तो जितने ज़ीरो उतनी करैक्टरिस्टिक, पर माइनस में इसकी करैक्टरिस्टिक्स -1 और इसकी 1 में से 1 निकाल दिए तो ज़ीरो, और इसमें 2 ज़ीरो हैं तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स -2 हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन के बुक के पीछे से मंटीसा देखती हूँ कि
6 इसमें 67 को 8 में देखेंगे, इसमें 90 को 1 में देखेंगे, इसको 23 को 4 में देखेंगे। जो लॉग टेबल यूज़ करना है उधर उन्होंने यूज़ लॉगरिथम टू फाइंड, अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है यूज़ लॉगरिथम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉग टेबल से ही लें, आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो लिखे ना यूज़ लॉग टेबल, तब आपने लॉग टेबल करना है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये वाला कैलकुलेटर से सॉल्व कर दूँ, चलो इसी से कर लेते हैं। उन्होंने तो नहीं लिखा हुआ कि यूज़ लॉग टेबल, लॉग टेबल करेंगे कहेंगे तो फिर लिखेंगे, आप लिखें जस्ट लॉग प्रेस करें, ये एल ओ जी लॉग लिखा हुआ है और आप वैल्यू लिख दें, वैल्यू आपके पास 0.67 और 8 जी, ये आपके पास आता है -0.1687 -0.1687, चाहे तो राउंड ऑफ करके लिख लें, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपने लिखना है ये लॉग का बटन है, ठीक है, एल ओ जी लॉग लिखा हुआ है, मैं दो दफ़ा दबा दिया, ये लॉग। अब वैल्यू आपके पास 9.01 लिखा, ब्रैकेट लगाई, इक्वल प्रेस किया, आपको ये वैल्यू आ गया, 4 वैल्यूज़ लिख लें पॉइंट के बाद, 0.9547 ये लिख ली। अब आपके पास लॉग 0.0234 आ गया। अब इक्वल प्रेस किया हमने तो हमारे पास आ गया -1.6307, आगे 8 है तो मैं इसको भी 8 कर लेती हूँ, राउंड अप कर लेती हूँ। ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब आपने जस्ट इसे कैलकुलेटर पर लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, प्लस माइनस कर लें। पहली वैल्यू है -0.168 और 7 थी, दूसरी वैल्यू आपके पास ब्रैकेट लगा के लिखें 0.954 और 7 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास माइनस में है, माइनस लगाया तो अगली वैल्यू भी माइनस में है, -1.630 और 8 ऐसे। अब आपके पास आ गई वैल्यू 2.416 और 8, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTI एल ओ जी लॉग ऑफ एक्स, ठीक हो गया, ANTI एल ओ जी लॉग, तो 2.416 और 8 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, जस्ट एक्स रह गया। अब ये वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, अगर नहीं भी लिखी आप दिखाएं शिफ्ट, ये लिखा हुआ है शिफ्ट, फिर लॉग, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ब्रैकेट लगाएं 2.416 और 8 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्लस कर दे, वो 261.09, आपकी बुक पर आई थिंक 261 ही लिखा हुआ है और यही आपका आंसर, आप इतना ही लिख लें। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उन्होंने लॉग टेबल नहीं लिखा था, जस्ट लॉगरिथम लिखा था, क्योंकि हम कर तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लॉग को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया, लॉग टेबल का वर्ड यूज़ नहीं था तो मैंने लॉग टेबल से वैल्यू नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा 5x - 6y इज इक्वल टू 13, इसका आपने क्यूब लेना है, 6y is equal to 13, taking cube on both side, ठीक है, 5x - 6y का क्यूब लिया और 13 का भी क्यूब लेना है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू का 5x का a क्यूब प्लस माइनस का फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, अब 13 का क्यूब, यही पढ़ा था ना आपने फार्मूला, 13 का क्यूब लें, 13 है ये क्यूब, मेरे पर तो x3 लिखा था, अगर आपके पर x3 नहीं लिखा हुआ तो आप इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ गया 219 और 7, ठीक हो गया। अब देखें 5 का क्यूब लेंगे तो ये 5 और ये क्यूब दबा दें 125 आ जाएगा, 125। अब x का भी लिखना है, अब x क्यूब आपको कैलकुलेटर नहीं देगा, ये थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेनी है कि x भी तो लिखा हुआ है, x के ऊपर x की 3 लिखना है। अब 6 का क्यूब 216 होता है, आई थिंक 216 है, आप उसके साथ y लिखा है, y को छोड़ नहीं देना, y के ऊपर भी 3 लिखना है,
माइनस, अब जितने इसमें कांस्टेंट लिखे हैं मतलब 6, 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम करने लगे हैं 3, 5 और 6, ये आ गया 90। अब साथ एक्स वाई है, ये कहीं गायब नहीं हो जाएगा, यहीं पर रहेगा एक्स वाई। अब 5x माइनस 6y है। अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू तो दी हुई है ना, 5x माइनस 6y 13, तो इधर 13 रिप्लेस कर दें या अलग से नीचे लिख लें, फिर कह दें रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस 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 एंड दिस। ये तो आपके पास ये चीज़ आ गई ना, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है दूसरी तरफ। अब इधर एक एक्स वाई दिया हुआ है, इसकी जगह मैं 6 रख दूंगी और 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है। रिप्लेस द वैल्यूज लिख ही लें आप, रिप्लेस द वैल्यूज। अब मैं ये नहीं लिख रही, मैं किस किस की लिख रही हूँ, ज़ाहिर है जो वैल्यू गिवन है वही रखूँगी। अब आपके पास आ गया 125x की 3 माइनस 216y की 3 माइनस 90, एक्स वाई की जगह एक्स वाई की और 5x माइनस 6y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें और 2197 ऐसे ही आ गया। अब मैं रेड से लिख रही हूँ, प्रोमिनेंट दूर दूर से दिख जाएगा कहाँ से आया। एक्स वाई 6 है और ये 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 थी। अब इनके दरमियान कोई साइन नहीं आ रहा, 9th क्लास से मल्टीप्लाई हो रहा है। 125x की 3 माइनस 216y की 3, अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13। ओहो हो, ये तो इतनी बड़ी वैल्यू होगी। 7020, ठीक है, 2197। 13 का क्यूब यही था ना, गलत तो नहीं लिया था? नहीं, यही था। अब ये माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 125x की 3 माइनस 216y की पावर 3 इज इक्वल 2197, इक्वल के ऑलरेडी उस तरफ लिखा हुआ था। अब ये माइनस है, इस तरफ जाके प्लस 7020 हो जाएगा। अब ऐड करें 2197 प्लस 7020, वो 1 आ गया, 7020, ठीक है, ये आ गया 9217। अब आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, कौन सा एक्सरसाइज का है, 4.2 का, 4.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देख लेते हैं 4.2 का क्वेश्चन ये कौन सा, जल्दी जल्दी से आंसर चेक करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपका 13 क्वेश्चन है, 4.2 का 13 क्वेश्चन, 4.2 4.2 4.2 का 13 क्वेश्चन, आंसर चेक कर लें। ये ना हो गलत करते रहें बैठे, टीचर ने किया बस ठीक ही किया होगा। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 था, यस, और गलत है, ये कैसे चलता है? नहीं, 4.2 ही है ना हमारे पास ही। 2, 3 और 4, 5x माइनस 1/x माइनस की वैल्यू थी, नहीं ये वाली नहीं है, क्वेश्चन ही गलत देख रही हूँ। 9 क्वेश्चन है, 9217, ठीक है, 9217 ही है क्वेश्चन नंबर, वो मैंने गलत देख लिया था। ये आंसर है आप लोगों की तरह। ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ठीक हो गया। और क्वेश्चन है अब 7 का ए पार्ट, वो क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज द पॉलिनोमियल पी एक्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2। अगर ये इस पर एक्स प्लस 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होगा। पी एक्स इज इक्वल टू 4x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अगर ये इस पर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। इसमें पहले वैल्यू निकालें, इज इक्वल टू 0 रख कर एक्स इज इक्वल टू -2 पुट PUT पुट एक्स इज इक्वल टू -2, पी एक्स की जगह -2, 4x की जगह -2 की पावर 3, 7x की जगह -2 की पावर स्क्वायर प्लस 6x की जगह -2, 3m। 3 का क्यूब, 9th क्लास, माइनस है तो ऊपर ऑड नंबर है, माइनस रहेगा नहीं पता चलता, कैलकुलेटर लें, ब्रैकेट लगाएं, -2 लिखें और इसका क्यूब लें, ये आपको -8 ही शो करेगा। -8, 8 4 बार 32, -32, 2 का स्केयर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। -2 इसका स्केयर लिया आपने तो ये 4, पॉजिटिव 4, 7 4 पर 28, 6 2 प्लस माइनस -12 -3m, -12 -3m। अब m नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि m की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। आप ये 1 2 और 3 डिजिट से जो आपके पास है आप इसे सॉल्व कर लें। -32 -28 -12, तो ये आ गया
72 माइनस 3m। वो आपको कह रहे हैं कि ये इसको एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पर। अगर फॉर व्हाट वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल इफ इट इज EXACTLY यहीं से ले रही हूँ एग्जैक्टली DIVISIBLE डिविजिबल देन रिमाइंडर इज REMAINDE या रिमाइंडर इज ज़ीरो GERO। ये टेस्ट वाला ज़ीरो जो बार बार आ जाता है। -72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। -72 अभी इधर 3m चला जाएगा, अब 3 और m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब काट दें, डिवाइडेड बाई 3 -24। कितना बड़ा आंसर चेक करती हूँ। ये आपका 5.2 का क्वेश्चन है। पहले कर लेना चाहिए। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन भी देख लेंगे ना, तो गलत ही हो तो फिर आपने कहना आपने ऐसे ही किया था। x+2 ये भी नहीं जहमत करना कि पीछे से देख लिया, आंसर तो नहीं गलत। 4 माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है 5.3 का। 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर -24। ठीक है भाई, शुक्र है। अब देखिए सिंप्लीफाइड, अब इसको सॉल्व करना है हमने। ये अब हमारा फिर 6.6 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक टू में है, हाँ 2 में लिखे हुए हैं। अब x की 4, ये 4 हिस्से हैं इसके, ये सॉल्व हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये x+3 और 2x - 1 ये नहीं हो सकता। अब x की 4 - 8x है, इसे मैं अलग से सॉल्व कर लेती हूँ। ये देखिए, सॉरी, x की 4 - 8x एक पार्ट हो गया, उसके नीचे लिखा हुआ है आपके पास 2x² + 5x - 3 लिखा हुआ है, और उसके आगे फिर नीचे है x² + 2x और +4 है, और एक और जगह लिखा हुआ है आपके पास x² - 2x। आप देखें, इसे मैं समझ लें ये अलग अलग क्वेश्चन है, वो छोटी क्लासेस वाले 6, 7, 8 वाले क्वेश्चन जिसमें हमने कॉमन लेना सीखा था। अब x की 4 और -8x में क्या चीज़ कॉमन है? x। अब एक अजीम सवाल पूछा था एक अजीम स्टूडेंट में, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से x कॉमन है? अगर आपको फिर भी देख कर नहीं पता चलता तो आप देख लें कि x की छोटी पावर जो उनसे होती है वो कॉमन होती है। x की 4 है तो 4 में 1 तो आता ही है ना, तो इसमें से x कॉमन ले लें। एक x बाहर हो गया इस 4 में से, अब x की 3 रह जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक हो गया। आई थिंक एक क्यूब का ये नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, इधर क्यूब का फार्मूला भी खुल सकता है। चले देखते हैं। अब इसमें से x कॉमन ले लें तो x - 2 हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? इसमें से x कॉमन है, ये x² है, ये x है, इसकी पावर 1 है, छोटी पावर कॉमन आ जाती है, x बाहर ले लें, 2 में से 1 बाहर आ गया, 1 रह गया और अंदर 2 आ गया। ये x नहीं लिखना क्योंकि इससे डिवाइड हो जाता है। अब देखें आपके पास ये वैल्यू आ गई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। इस तरफ लिख रहा है, इधर बना लूँ। 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। 6 5 × 6 प्लस इधर माइनस इधर, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में है, मिड में 5 के साथ प्लस है तो मैं इधर प्लस लगा दूंगी। अब मैं इसके पेयर बनाने लगी हूँ। 2 और 3 भी तो बन जाते हैं। पहले मैं इधर ऑफ में करके देख लेती हूँ, ये कॉमन आ रहे हैं तो 2x², पहले मैं +3x और +2x, नहीं ये नहीं आएगा, दरमियान से कॉमन नहीं आएगा। -x, 2x² - x और +6x और -3, इसमें से x कॉमन है, x ये 2x - 1 आ गया। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन है, 2x - 1 आ गया। 2x - 1 और x +3 बन जाते हैं भाई, यही लिखना है इधर। 2x² है, इस 5 की जगह पर मैं लिख रही हूँ -x और +6x और -3। ये 3 अपनी जगह पर, 2x अपनी जगह पर, 5 को फैक्टराइज कर लिया, 6 5 3 2 बार 6 होता है तो मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए। अब 6 में से 1 कट कर दें तो 5 ही आएगा। इन दो में से क्या कॉमन है? इसमें 2 में से x कॉमन है तो अंदर 2x - 1 रह गया, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 2 बार 6 होता है, 2x - 3 1 × 3 तो 2x - 1 पेयर बने और x + 3 इसके पेयर बन गए।
जी, अभी मैं इतना ही देखती हूँ और क्यूब का फार्मूला खुलें तो क्यूब के फार्मूले में ये चीज़ आई थिंक आ जाएगी, ये जो लिखी हुई है, तो फिर ये डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 मिनट, ये अब अलग से मैं इधर खोल के देख लेती हूँ। 8 एक्स से एक्स का क्यूब बनता है, -8 2 का क्यूब बनता है, तो इसे लिख सकते हैं x-2, और दूसरी तरफ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपके पास सी है, और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और +4, यस x-2 बन गया। 9th क्लास देखें, ये एक्स की 3 - 8 था, इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया, ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो मैं क्यूब का फार्मूला होता है एक्स, ये एक्स का क्यूब और 8 2 का क्यूब बनता है, a-b a² + ab + b का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, दिया 2x और 2 का स्क्वायर 4। ये इंडिविजुअल मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ये 1 है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 और 3। मैं ये सॉल्व नहीं कर रही, इसके पेयर नहीं बना रही क्योंकि ये अंदर कैंसिल हो जाएगा। अब देखें, एक्स की 4 - 8 एक्स की जगह हम मैं क्या लिखूंगी, ये नहीं लिखूंगी 8, ये लिखूंगी, तो ये आ जाएगा, ये एक्स जो कॉमन लिया था और फिर जो क्यूब बन गया था, क्यूब वाला फार्मूला मैंने ओपन किया था, इधर x-2 आ गया था, और फिर आगे x² + 2x और +4 आ गया था, ठीक हो गया। और नीचे मैंने पेयर बनाए थे इसके, ये यहाँ पर बने हुए हैं, ये देख लें, 2x-1 और x+3 था, तो 2x-1 और x+3 था। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ये वाली मिड वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं किया था, इसे ऐसे ही लिख दिया था, ये x+3 था और इसमें से जस्ट x कॉमन लिया था, तो x-2। अब वैल्यू आगे कटिंग की, यहाँ पर लिख दे यूजिंग 1 2 3, यूजिंग 1 2 3। आपने 1 2 और 3 को यूज़ किया है, हमने यूज़ कर लिया। आप देखें कौन सी वैल्यू किससे कट जाती है, ये एक्स जो सा इस एक्स से ये जो दूर लिखा हुआ था उससे कैंसिल हो गया। अब ये x² + 2x + 4, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2x-1 2x-1 से कैंसिल हो गया, x+3 से कैंसिल हो गया, x-2 से कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 0 नहीं लिखना, 1 लिखना है, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 ज़ा 2 होता है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड होगी, कुछ नहीं बचा तो 1, और इसका आंसर आ गया 1। ये छोटा सा लग रहा है आपको क्योंकि हमने सारा काम अलग अलग कर लिया, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर ज़रूर मिलेंगे अगर आप रेफरेंस दे देंगे। इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ये अलग अलग मैंने सॉल्व कर दी, जिसके पेयर बनते थे पेयर बनाया, जिसका कॉमन लेता था कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद क्यूब का फार्मूला लगाया, मिड वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज़ लिख दी थी। आप देखें 8 का ये पार्ट वो आपका फिर 7 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। 7 चैप्टर का क्वेश्चन है, आप देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी। ये आपके पास है क्वेश्चन, नज़र और होगा आई थिंक आपको जी। ये आपके पास 5x-3 की पावर नीचे 6 - x = 1 - x/9, इधर भी 1 लिख लें, इधर भी 1 लिख लें, दोनों तरफ एलसीएम ले लें, इस तरफ 6 आ गया, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, -1 कितनी जार 6 1 6 जार 6, तो ये 6x हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 - x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखें 5 को अंदर ले जाएं, 5x - 15 - 6x हो जाएगा, इधर 6 आ गया, 9 - x/9 आ गया, 5x और 6x -x -15/6 और 9 - x/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 9 को आपने मल्टीप्लाई करना है -x -15 के साथ, और आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 9 - x के साथ, -9x -15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें आप, वो आ जाता है आपके पास 135। 6 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 54 - 6 और x। अब आप क्या करेंगे, अब आप x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएं, ये -6 है, 9x है तो ये -6 है, +6x हो जाएगा, 54 है तो 135 ऐड हो जाएगा, +135, तो ये 189 आ जाएगा, ये -3x आ जाएगा, 189 आ जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब माइनस का कोई इश्यू नहीं, आप मिड में भी लगा सकते हैं, लगा दिया, डिवाइडेड बाय 3 किया तो आपके पास -63 आ गया, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 7.1 का था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपके दोनों ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन रह गए हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा करते हैं।
अब जिसने ज्योमेट्री नहीं करनी वो वीडियो को यहीं तक देख ले और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल। इतने में मैं अपनी रिकॉर्ड सेट करती हूँ जी। कंस्ट्रक्ट द ABC ट्राइंगल एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल बाइसेक्ट ईजी होते हैं। अब आपने एक लाइन लेनी है AB, सबसे बड़ी ले लेती हूँ, BC 6 सेंटीमीटर है, BC ये 6 सेंटीमीटर, AB और C 6 सेंटीमीटर। अब आप अपनी एक बुक और ओपन करेंगे, कितनी उन्होंने बोली हुई है A से B तक, A तो नहीं है, B तो है ना, A से B तक आपके पास है 4.2, ये 4 ये 1 और ये 2, 4.2 B पर आके, A पॉइंट नहीं है, B है तो मैं B पर आके लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता अब A वाली किधर लगेगी। ये 5.2 है, 1 एंड 2 ये खुली। अब आपके पास A पॉइंट नहीं है लेकिन आपके पास C है तो मैं C पर आकर ये एक लगा रही हूँ, ये लगा रही, ये क्रॉस बन जाएगा, इधर आप लाइन लगा दें यहाँ से यहाँ तक, ये और ये इसको इससे मिला दें, ऐसे, पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, ये हो गया, ठीक हो गया। ये आप पॉइंट A मिल गया, ये था आपके पास 5.2 और ये थी आपके पास 4.2 सेंटीमीटर की, ठीक हो गया। अब आपने एंगल बाइसेक्ट करना है। एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आप, फिर मैं ब्लैक से कर देती हूँ, नज़र आ जाएगा ना, ये अपनी मर्ज़ी की आप खोल लें कंपास के, दो और लग जाए बस इधर, ये ऐसे लग गया ना। अब जहाँ पर ये ब्लैक ने ब्लू ट्रायंगल जो बनी है उसकी साइड्स को काट किया, एक उस कॉर्नर पर रखकर और एक दूसरे कॉर्नर पर रखकर एक लाइन लगा देंगे, ये आपके पास लाइन लग गई। अब इसमें से आप एक लाइन पास कर दें। ये एंगल बाइसेक्ट जो होते हैं ये कॉर्नर से ज्वाइन होते हैं ऐसे, ठीक हो गया। अब आप दूसरी तरफ कर दें, ये काम इधर तीन एंगल है तो तीनों तरफ बाइसेक्ट होगा। ये देखिए अब इधर रखा ऐसे, एक इस कॉर्नर के साथ जहाँ पे ट्रायंगल को टच किया है इधर, और एक इधर, ये दूसरा होगा। अब इसमें से एक लाइन गुजार देंगे हम जी, ये आपका ऐसे जी, ये हो गया, ठीक हो गया नहीं तो हो गया। अब आपका थर्ड ये रह गया, इसको उल्टा कर ले ऐसे, ओहो ये तो ये निकल गया अंदर से। अब देखते हैं सेट आती है कि नहीं। चलो अब एक और की रह गई है, ये तंग आ रही है। एक यहाँ पर रखकर यहाँ पर सही हो गया। अब इसमें से लाइन हमने पास कर देनी है, ये पॉइंट और ये हमारा, चाहे तो आप इससे नीचे लंबा भी कर दे, चाहे इतना ही रहने दे। ये जो आपका पॉइंट मिला ये आपका आई है इन सेंटर, क्योंकि तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट करके मिला है, ठीक है। ये आपका पॉइंट आई है, ये एंगल बाइसेक्ट हो गए। अब आप लिखना चाहते हैं तो लिखने, पहले आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB, LINE लाइन, SEGMENT सेगमेंट BC कितनी थी भाई, 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ, कितनी खुली थी, 4.2, 20 ही लगाई थी ना, 4.2 सेंटीमीटर एट पॉइंट B, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.2 सेंटीमीटर at point C,
we get point G, we get point A, join ABC. फिर क्या था, ड्रॉ एंगल BISECT bisects BISECT angle bisect of angle bisect, draw angle bisect of triangle ABC. थ्री एंगल्स ने तीनों को बाइसेक्ट किया, वो गेट पॉइंट आई इज कॉल्ड इन सेंटर. ठीक है, याद रखे तो लिखिएगा. वही जी टी गेट पॉइंट आई इज कॉल्ड in CENTE or center of triangle, in center of. ठीक हो गया, ये आपका इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, जहाँ तीनों एंगल आपस में मिलते हैं वो आपका इन सेंटर कहलाता है. ये आपका 17 चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन था. और इधर से देख लें उसका कौन सा कोई आंसर लिखा होगा. बस आपका भी क्वेश्चन हो रहा है, उसमें भी आई थिंक एंगल ही बाइसेक्ट करने हैं आपको जी. इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्ट मिलते हैं वो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कहलाता है. यही आपका क्वेश्चन था, यही आपसे पूछा गया था. अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में जो लाहौर बोर्ड के फर्स्ट स्पॉट में आया था, वो उसमें उन्होंने कहा था ज्योमेट्री वाला बाद में कर लेंगे, अब वो वाला करते हैं. ये यार अब उसमें क्वेश्चन है आपके पास, क्योंकि पास लोग ज्योमेट्री नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, तो वो वहाँ तक वीडियो देख लें, बाकी स्किप कर दें. नेक्स्ट आप देखें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल बनानी है, उसके बाइसेक्ट एंगल ही बाइसेक्ट करना है जिस तरह पहले किए थे. इसमें भी मैं बड़ी लाइन नीचे ले लेती हूँ. बड़ी वाली कौन सी लिखी हुई है, CA 5.2 है, तो मैं 5.2 की नीचे एक लाइन ले लेती हूँ. ये 5 होगी, ये 1 और ये 2 हो गया. CA होगी 5.2 सेंटीमीटर की ली. फिर आप वो कह रहे हैं आपसे BC और CA, BC C है हमारे पास, तो 3.1 की लेनी है. 3.1, ये 3 और ये छोटी सी लेनी है. 3.1 B पॉइंट नहीं है हमारे पास, C है, तो हम C पर आकर एक और लगा देंगे ऐसे. ठीक है, अब दूसरी 4.5 की लेनी है, ये ऐसे. अब उन्होंने कहा A B पर, A नहीं, B नहीं है, A तो है, ये मिल गया आपको. ये आपको एक पॉइंट मिल गया CA, और इसे B का नेम दे दें और इसको ज्वाइन कर दें तीनों साइड्स के साथ. ठीक है, दोनों के साथ. ये 4.5 की थी, 4.5 सेंटीमीटर, और ये थी 3.1 की. ये आपकी 3.1 की थी, तो इससे लिख लें 3.1 सेंटीमीटर ऐसे. 3.1 सेंटीमीटर, इसके भी एंगल बाइसेक्ट करने हैं. एंगल बाइसेक्ट बहुत इजी थे, अपनी मर्ज़ी की आप एक आर्क ले रही थी, यहाँ पर रखा, फिर एक यहाँ पर रख के लगाई एक आर्क, और एक जहाँ पर कट किया इधर. फिर इसमें से एक लाइन आपने पास की थी जिसके कॉर्नर ज्वाइन थे. ऐसे ली तो नहीं जी. ठीक हो गया. आप चाहें तो इसे लव नेम भी दे सकते हैं. अब एक मैं यहाँ पर रख रही हूँ ऐसे, एक और यहाँ पर रख के लगाएंगी इधर. देखते हैं कहाँ पर करती है, ये यहाँ पर. सही. अब इसमें से एक लाइन का दूसरे की, और ये कॉर्नर के साथ ज्वाइन होती है, ये इधर. ठीक हो गया, ये भी हो गया. अब लास्ट वाला रह गया. उन्होंने ट्राइंगल की 3 साइड्स थी, तो 3 ही एंगल थे ऐसे. अब एक लाइन में यहाँ रख के लगा रही हूँ, ये तो काट यहीं पे करेगी. इसका हम ज़्यादा काट लेती हूँ, तो नज़र ही नहीं आएगी आपको अगर मैं तो लगा देती हूँ ऐसे, और एक ऐसे कर. ठीक हो गया. अब ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को जी इन दोनों पॉइंट से, और साथ कॉर्नर से भी ये ज्वाइन हो जाएगा जी.
ये पॉइंट आपका आई है इन सेंटर, जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्ट मिले हैं, ये आपका इन सेंटर। अब आपने क्या किया, लिखें फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट SEGMENT सेगमेंट, मेजरमेंट कितनी थी, CA इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ARC, आर्क ऑफ 3.1 सेंटीमीटर एट पॉइंट C। फिर हमने क्या किया था, ड्रॉ एन ARC, आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एट पॉइंट A। we get point B, we get point B, join ABC, draw angle bisect ANGLE, angle BISECT, bisect of triangle, we get point I is called in center, VI में लिखने चाहिए, I is called INCENTER in center of TRIANGLE। ओके स्टूडेंट, ये हमने किया था लाहौर बोर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और बोर्ड के साथ नेक्स्ट वाले। ओके, अल्लाह हाफिज़।